अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त उस्मान और आप देख रहे हैं उस्मान आरफ टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इन पेज की क्लास नंबर 20 के साथ और आज हम बहुत ही एक ज़बरदस्त सा टूल पढ़ने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही कारआमद और मुफीद साबित होगा इंशाल्लाह। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है टेक्स्ट बॉक्स पिक्चर। आप अपने अगर किसी जगह पर पिक्चर एडजस्ट करते हैं तो टेक्स्ट को उसकी चारों तरफ कैसे फैलाते हैं। तो मैंने आपके लिए एक फ़ाइल बना के रखी हुई है। तो चलते हैं हम अपनी फ़ाइल की तरफ, इन पेज की स्क्रीन की तरफ। और जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों को मिल सके। जी तो दोस्तों ये देखें, ये मैंने इन पेज की एक फ़ाइल बनाई हुई थी, ये ओपन मैंने कर ली है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। चलिए ये 150 पे मैं इसको जूम कर लेता हूँ। अब आप अगर देखें, हम जो आज इंशाल्लाह पढ़ने जा रहे हैं वो ये दो टूल्स हैं, टेक्स्ट वर्ब और शो टेक्स्ट। ठीक है। अब अगर हम इधर एक पिक्चर लेना चाहते हैं, एक बॉक्स लेना चाहते हैं, जो लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर हम यहाँ से पिक्चर बॉक्स सेलेक्ट करके इधर पिक्चर लाते हैं तो आप देखें कि ये जो हमारा टेक्स्ट है ये इसके चारों तरफ फैला नहीं है। ठीक है। अगर हम इस टेक्स्ट को चारों तरफ फैलाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, पहले ये ख़त्म हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, फ़ॉन्ट पे जाएंगे और ये टेक्स्ट वर्ब पे क्लिक करेंगे। अब आप देखें ये जो हमारा टेक्स्ट है ये चारों तरफ बॉक्स के फैल चुका है। ये देखें, अब मैं इसको जिधर भी रखना चाहता हूँ तो मैं इसको रख सकता हूँ। जैसे कि अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, मैं एक नया टेक्स्ट और ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ से ये देखें फैल चुका है। ठीक है। अगर अब हम इसमें पिक्चर सेलेक्ट करते हैं, ये उस वक्त होगा जब आप ये टेक्स्ट फैलेगा, उस वक्त तब जब आप ये देखें ये आपका प्रीव्यू ऑन होगा। तो ये देखिए मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ये देखें ये वाला ऑन होगा। ये अगर मैं आपको और बात एक बताता हूँ, अगर हम इसको डिलीट कर देते हैं तो अब देखें कि मैं इसके ऊपर ये ही बॉक्स लेके आता हूँ। ठीक है, ये बॉक्स लेके आ गया। अब मैं अगर इस फ़ॉन्ट पे जाऊंगा तो ये शो नहीं होगा। ठीक है, ये क्लोज हो जाएगा। हाँ, अगर जब हम टाइपिंग टूल सेलेक्ट करके इस इधर आएंगे, ये वाला टूल सेलेक्ट करके इस जगह पर आएंगे तो अब हम इसको ऑन करेंगे तो देखो ये अब जाहिर हो चुका है। ठीक है, ऑन भी करना है तो वो भी इसी तरीके से, अगर ऑफ भी करना है तो वो भी इसी तरीके से। चलिए अब हम अगर मिसाल के तौर पर इसमें कोई पिक्चर अपलोड करते हैं, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, मैं कोई पिक्चर देखता हूँ जो पड़ी हुई हो। मैं इसको बॉक्स थोड़ा सा लंबा बन गया है, मैं पिक्चर टैब बॉक्स बनाता हूँ। अब मैं इसके ऊपर एक पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ, माय कंप्यूटर में जाएंगे और इधर इसमें कोई भी पिक्चर पड़ी होगी। ये देखें ये मेरे बेटे की पिक्चर है, मैं इसको अपलोड कर लेता हूँ। ये देखें, अब हम अगर इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, ऐसे भी, इधर भी, ऐसे भी। अगर अब मैं इसको मिसाल के तौर पर यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एडजस्ट करके इसके ऊपर मैं नाम लिखना चाहता हूँ तो मैं सिंपली टाइटल टेक्स्ट बॉक्स में जाके यहाँ पर जाऊँगा, यहाँ पर जाके मैं इसका नाम लिख दूँगा।
कुछ भी नाम लिख सकते हैं। मैंने अपना नाम लिखा, ठीक है, अपने बेटे का नाम मैंने नहीं लिखा। यहाँ पर ऐसे आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये देखें। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। इसके बाद अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ, मैं एक न्यू पेज पे चला जाता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसके इधर लिख देता हूँ अशरफ, इसके बाद इरफान, इसके बाद यासीन, इसके बाद बकर, इसके बाद सुफियान, इसके बाद जीशान, इसके बाद रफ़ी, इसके बाद दाऊद। ये अब देखें कि ये हमारी जो एडजस्टेबल है अल्फाज की, ये गलत है। जैसे अलिफ के बाद बे आना चाहिए था, ये बाकर बे यहाँ पर आना चाहिए था। और इसके बाद ये जो तरतीब है अलिफ बे पे ते से, इस तरतीब से आना चाहिए था। तो अब हम अगर इसको इस तरतीब से करना चाहते हैं तो इसका सिंपल तरीका ये है कि अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद इसी टूल में जाएंगे, यहाँ पर देखें ये शॉर्ट टेक्स्ट लिखा होगा। यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो एक ऐसी बार आपके सामने शो हो जाएगी। अब जहाँ पर ये नन लिखा हुआ है, यहाँ पर आप जाएंगे तो इधर लिखे उर्दू क्लोन, इधर लिखा होगा उर्दू क्लोन। अगर आप इसको सिलेक्ट करके सिंपल ओके करेंगे तो ये आप देखें कि ये उस तरतीब के लिहाज से आ गया। जो यासीन था वो सबसे नीचे चला गया। जो अलिफ बे पे ते से जीम चे है की जो रूटीन थी ना, जो सिलेक्शन थी, उसी सिलेक्शन के हिसाब से ये अल्फाज आ चुके हैं, ठीक है। ऐसे ही आप मुख्तलिफ कोई भी शीट्स बनाएं या कोई ऐसा भी चार्ट शीट आप बनाना चाहते हैं जिसमें आप सेम साइज करना चाहते हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की क्लास हमारी आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।